अरे बहन, क्या कर रही हो तुम? आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? हाँ भैया, जा रही हूँ। वो बर्तन धो रही थी, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। अच्छा ठीक है बहन, तू थोड़ी देर रुक जा। मैंने गगन से पैसे मंगाए हैं, वो पैसे लेके अपनी फीस जमा कर देना। नहीं भैया, मुझे पहले ही देर हो रही है। अगर अब मैं फीस के लिए रुकूंगी तो मुझे और देर हो जाएगी। अभी मैं जा रही हूँ, मैं फीस के पैसे अगले दिन जमा कर दूंगी। लेकिन बहन, तू स्कूल में फीस लेट जमा करेगी तो स्कूल वाले तुझे डांटेंगे नहीं? नहीं भैया, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं मास्टर जी को बता दूंगी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ। भैया, भैया, ओ भैया, भैया। अरे क्या हुआ बहन, आज तो बहुत खुश लग रही है। अरे भैया, बात ही खुश होने वाली है। आपको पता है, पिछले महीने जो मैंने आईएएस का एग्जाम दिया था उसमें मैं पास हो गई हूँ। क्या कहा बहन? ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। लेकिन भैया। हाँ, क्या हुआ बहन, तेरा चेहरा क्यों उतर गया? भैया, मुझे मेंस के पेपर के लिए शहर जाकर कोचिंग करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ बहन, तू परेशान क्यों है? तू शहर जाके पेपर की तैयारी करना। लेकिन भैया, मुझे शहर में कोचिंग करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। कोई बात नहीं बहन, तू पैसों की दिक्कत मत ले, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन भैया, मुझे शहर जाकर कोचिंग करने के लिए कम से कम 50,000 रुपयों की जरूरत पड़ेगी और हमारी हालत तो वैसे भी बहुत खराब है। तो आप इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? क्या कहा बहन, 50,000 रुपए लगेंगे? हाँ भैया। कोई बात नहीं बहन, तू पैसों की चिंता मत कर, पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा। तू मन लगा के पेपर की तैयारी कर। लेकिन भैया, आप इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? अरे बहन, तू पैसों की चिंता मत कर। और हाँ, मैंने खाना बना के रख दिया है, तुम जाओ जाके खाना खा लो। ठीक है भैया। अरे शिवा भाई, यार क्या हुआ, बहुत उदास बैठे हो? क्या बताऊं गगन भाई, अब कोमल पढ़ाई करने के लिए शहर जा रही है और उसके लिए कम से कम 50,000 रुपये की ज़रूरत है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं। अरे शिवा भाई, तू भी पढ़ाई के चक्कर में पड़ा है। अब कोमल शादी के लायक हो गई, कोई लड़का देख के अच्छे से शादी करो उसकी। अरे गगन भाई, अभी उसका पढ़ाई करने का मन है तो अभी मैं उसे पढ़ाई कराऊंगा, और अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है। ठीक है शिवा भाई, जैसे तेरी मर्जी, किंतु इतने पैसों का इंतजाम तू करेगा कैसे? हाँ गगन भाई, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अगर तेरी नज़र में कोई हो जो मुझे पैसे उधार दे सके तो बता। देख भाई, इस गांव में एक ही आदमी ऐसा है जो तेरे पैसों से मदद कर सकता है, लेकिन वो पैसे भाई ब्याज पे देता है। टाइम पे पैसे वापस न कर पाए तो वह घर भी ले लेगा। देख भाई, मैं ज़्यादा ब्याज देने के लिए तैयार हूँ, तू बस उसका नाम बता। भाई, उसका नाम है ठाकुर हरी सिंह, पर उससे पैसे सोच समझ के लेना यार। ठीक है गगन, मैं उनसे पैसे ले लूँगा और टाइम पर पैसे वापस भी कर दूँगा। इससे मुझे ज़्यादा ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है भाई। ठीक है भाई, तो फिर मैं अभी जाता हूँ और उससे पैसों की बात करता हूँ। ठाकुर साहब, राम राम। राम राम। और शिवा, इधर कैसे आना हुआ? अरे ठाकुर साहब, मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत थी
क्या पैसों की जरूरत है? बता, कितने पैसों की जरूरत है? ठाकुर साहब, मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। क्या कहा? 50,000 रुपए की जरूरत है? अबे तुझे इतने पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई? अरे ठाकुर साहब, मेरी बहन नौकरी की तैयारी कर रही है और अब उसे कोचिंग के लिए शहर जाना है, इसीलिए मुझे 50,000 रुपये चाहिए। अबे तू पागल वगल है क्या, जो अपनी बहन को पढ़ाने में इतने रुपए खर्च कर रहा है? अरे कहीं अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दे, यही तेरे लिए अच्छा होगा, समझा तू? तुम लोगों की औकात नहीं है सरकारी नौकरी करने की। देखो ठाकुर साहब, आप मुझे पैसे दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो मैं कहीं और से जुगाड़ कर लूँ। अरे रुक जा शिवा, मैं तो तुझे बस समझा रहा था, बाकी तेरी मर्जी, लेकिन तुझे मेरे वसूल पता है ना? हाँ साहब, आप अपने पैसों का दुगना ब्याज लेते हो। हाँ, और अगर 6 महीने में पैसे वापस नहीं किए ना तो घर भी लिखवा लेता हूँ। ठीक है साहब, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपको पैसे टाइम पर वापस कर दूंगा। ठीक है, ये ले, पूरे 50,000 रुपए हैं। ठीक है साहब। कोमल, ओ कोमल, कोमल। हाँ भैया, क्या हुआ? आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। अरे बहन, अब तू शहर जाने की तैयारी कर, क्योंकि मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है। इतने सारे पैसे? भैया, आपने इतने सारे पैसों का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे किया? अरे बहन, वो मैंने ठाकुर साहब से पैसे लिए थे। भैया, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूँगी और आपका नाम रोशन करूँगी। हाँ बहन, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। अब तू जा, जल्दी से तैयार हो जा, मैं तुझे शहर छोड़ देता हूँ। ठीक है भैया, अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। ठीक। देख, कल के कल पैसे घर पहुंच जाने चाहिए, वरना तेरे घर पे कब्जा कर लूंगा, समझा तू? अब इसको तो मैंने समझा दिया है, लेकिन यार इस शिवा का तो कोई अता पता ही नहीं है। साला जब से पैसा लेकर गया है इसकी कोई खबर ही नहीं आई है। इसका तो मामला इसके घर ही जाकर देखना पड़ेगा। मैं अभी इसके घर जाता हूँ। और शिवा, क्या हाल चाल? अरे ठाकुर साहब, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। साला जब से तू पैसे लेकर गया है तब से तू गायब ही हो गया। क्या हुआ, भूल गया क्या मेरे पैसे देना? अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, मैं आपके पैसे भूला नहीं हूँ, मैं आपके पैसे बहुत जल्द वापस कर दूंगा। क्या कहा? बहुत जल्द पैसे वापस कर देगा? अबे तू पागल वगल है क्या? मैंने तुझसे पैसे देने से पहले क्या कहा था कि मेरे पैसे समय से पहले वापस हो जाने चाहिए, वरना मैं तेरे घर पे कब्जा कर लूंगा। और समय तो तेरा बीत चुका है, लेकिन अभी तक तूने पैसे वापस नहीं किए हैं। साहब, मैं मानता हूँ कि मुझे पैसे देने में देर हो गई है, लेकिन आप मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। अबे तू क्या बोल रहा है? तुझे पता भी है तेरा कितना ब्याज हो गया है? तूने मुझसे 50,000 रुपए लिए थे, लेकिन उसका ब्याज मिला के तेरे 1.5 लाख रुपए हो गए हैं। तो तू कैसे वापस करेगा 1 हफ्ते में? साहब, आप क्या बोल रहे हो?
मैं भला गरीब आदमी इतने सारे पैसे कैसे वापस करूँगा? लेकिन ये सब तुझे कर्जा लेने से पहले सोचना था। अब इन बातों से कोई फायदा नहीं है। चुपचाप तू अपना ये घर मेरे नाम कर दे, इसी में तेरी भलाई है, समझा तू? नहीं साहब, ये आप क्या कह रहे हो? अगर मैं अपना घर आपको दे दूंगा तो मैं रहूँगा कहाँ? मुझे पता था कि तू यही बहाना बनाएगा, इसीलिए ये देख मैंने तेरे घर के कागज बनवा लिए हैं। अब तू चुपचाप इन कागजों पे साइन कर दे, इसी में तेरी भलाई है। नहीं साहब, मैं इन कागजों पर साइन नहीं करूँगा। अभी मैं सीधे तरीके से बोल रहा हूँ कि तू चुपचाप इन कागजों पे साइन कर दे, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं साइन कराने के। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तू मुझे दादागिरी करने पर मजबूर मत कर। अगर तुम्हें दादागिरी करनी आती है तो मुझे दादागिरी निकालनी भी आती है। अरे बहन तू? क्या बहन? अब ये कौन है जो मेरी दादागिरी निकालने की बात कर रही है? साहब, ये ही मेरी बहन है जो शहर गई थी पढ़ाई करने के लिए। ये तो अच्छा हुआ कि तू इस समय यहाँ पर आ गई है। देख, तेरे भाई ने मुझसे कर्जा लिया था, वो भी तेरी पढ़ाई के लिए, लेकिन समय पूरा होने के बाद भी ये कर्जा वापस नहीं कर पा रहा है, तो मैं इस घर पर कब्जा कर रहा हूँ। तू चुपचाप इससे बोल दे कि इन कागजों पे साइन कर दे, वरना इसके लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो तुम्हारे लिए नहीं होगा अगर तुमने इस घर पे कब्जा करने के बारे में सोचा भी। और रही बात पैसों की, तो तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। तुझे पता भी है कि तेरा कितना कर्जा है? पूरे 1.5 लाख का कर्जा है। क्या 1.5 लाख? नहीं बहन, मैंने तो सिर्फ 50,000 रुपये ही लिए थे, इन्होंने ब्याज को मिलाकर 1.5 लाख रुपए कर दिए हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे भाई से 2 गुना ब्याज लोगे? चुपचाप अपने 50,000 आके ले लेना, वरना तुम्हें और तुम्हारे पैसे दोनों को अंदर करा दूंगी। अच्छा, तो तू मुझे अंदर करवाएगी? शायद तुझे भी मेरे पावर के बारे में पता नहीं है। मुझे तुम्हारे पावर के बारे में अच्छे से पता है, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं इस जिले की नई IAS ऑफिसर हूँ। क्या IAS ऑफिसर? हाँ, IAS ऑफिसर। अब सीधे तरीके से यहाँ से चला जा, वरना मुझे तेरी औकात दिखाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहन, तुम सच में ऑफिसर बन गई हो? हाँ भैया, जिस बहन के पास आप जैसा भाई हो उसे कामयाब होने से भला कौन रोक सकता है। नहीं बहन, ये सब तेरी मेहनत और लगन से हुआ है। लेकिन भैया, अगर आपने मुझे इतना सपोर्ट ना किया होता तो मैं मेहनत करके भी कुछ ना कर पाती। अरे ठीक है मेरी माँ, अब मैं तुझसे बहस में तो जीत नहीं सकता हूँ। हाँ भैया, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है।